तुम्हारा प्यार जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए, वो पत्थर हीरा हो जाए। मीठी नजरों का ये जादू जन्मों का सौभाग्य जगाए, जन्मों का सौभाग्य जगाए। प्रभु तुम्हारा प्यार जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए, पत्थर वो हीरा हो जाए। प्रभु तू प्यार का सागर है, सद्गुणों का रत्नाकर है। पास में तेरे जो भी आए, भरता जीवन गागर है। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमगठों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं, सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि कितना तुमने किया, उतना और कोई ने नहीं किया होगा। बाबा कहते जितना तुमने दान पुण्य किया, उतना और कोई ने नहीं किया। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी, जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है। तुम उनके बच्चे हो ना, तुम अब पढ़ रहे हो। वह है गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते। तुम जानते हो
हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ये अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए, अर्थात शुद्ध चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाओ, शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल कितने भी बड़े आदमी वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है। तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। बाबा कहते सतयुग में नहीं होते। जब फिर पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। ये है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है, जो फिर दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में तो ये किसको भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा जगत पिता है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो? तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में फिर ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसलिए गाया जाता, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से ही बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। बाबा कहते सतयुग में कितना धन, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर उन्हें बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते। कितनी इनकम हुई? तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है। बाबा कहते हैं धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो। अभी संगम पर बाप से ये सौदा करने आए हो। क्या सौदा करते हो? कखपन दे और लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। बाप की
मत माना श्रीमत मानो। और बाबा कहते क्या श्रीमत, मुझे याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं है। गायन तो करते हैं। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते, जैसे पागल हो जाते। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ आयु एवरेज कितनी 125-150 वर्ष रहती। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती, एकदम घट जाती है, नहीं। पहले 100, फिर 125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक भी आकर पहुंचती है आयु। छोटेपन में ही मर पड़ते, क्योंकि भोगी हैं, विकारी हैं। अभी तुम जानते हो, अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी होगी ही नहीं। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहाँ ये मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन, देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अभी हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा और एक ही रस्म रिवाज होगी। यहाँ हर एक की रस्म अपनी अपनी है। वहाँ 1 राज्य 1 कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भले डालो। मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। 1 रिलीजन 1 कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में ये डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते जब पवित्र रहें। बाप को बुलाया, अब बाप आए हैं तब, अब बाप से प्रतिज्ञा करो। बाबा को बुलाया तो बाबा कहते अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की। अभी तो व्याभिचारी बन पड़े। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच, मनुष्य से देवता बनाते हैं। सत्युग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाबा तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते। बाबा कहते वहाँ विकार ही नहीं है। फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते। वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध वहाँ पाते हो। अब आप कहते बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। ये है रावण का देश। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ।
ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना वह तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़े हैरान होना चाहिए। बाबा कहते ये विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं बाबा, कितना प्यार से समझाते, खाओ पियो सुखी रहो। ये याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे उनका दिया हुआ, तो फिर वह याद आएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो फिर वही याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि पाए। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते फिर जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद से बहुत बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। जो बलवान होते हैं वह राजाई पाते। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे और कोई टाइम बताओ, सारा दिन धंधा धोरी से थक जाता हूँ। जैसे तुम भी कहते हो ना बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे? तो बाबा कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किस में प्रवेश करते ये भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह समझते थोड़े ही हैं सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? बाबा कहते जरूर प्रजापिता तो यहाँ प्रजा में होगा। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। यहाँ शांत कैसे रहेंगे? वहाँ शांति शांति धाम में मिलेगी। वह शांति जिसको ढूंढते आए, बाबा कहते वह शांति तो वहाँ शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तो दुख मिलेगा। सत्युग में है सुख और शांति दोनों। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख सुनते हो, मधुबन आते बाबा से सन्मुख सुनते हो। बाबा कहते पतित मेरे साथ कब मिल न सके, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल है ना। वास्तव में ये इंद्र सभा है।
ये ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं, तो और ही फिर धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं कि कोई पतित को ले नहीं आना। बाबा से मिलन मनाने बाबा की सभा में कोई पतित को नहीं ले आना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। फिर बाबा कहते जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर और फिर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। तो बाबा समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो तदबीर कराते हैं, बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी? जो इतना उच्च पुरुषार्थ कराने वाला, इतनी उच्च तकदीर बनाने वाला बाप। तो बाबा कहते अगर बाप का कहना ना माने तो फिर क्या गति होगी? तो बाप को तरस पड़ता। बाबा कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो कि चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो तुम फोटो नहीं निकाल सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो। बाकी जाना जा सकता है, बाप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, बाकी फोटो नहीं निकाल सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाला है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। अब है आज का वरदान। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह हैं जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदम पति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। अब है आज का स्लोगन। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल। शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल।
प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का धाम, शिव बाबा 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 की, शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की। सूक्ष्म लोक के देवों का दृश्य ही न्यारा है, ये जीवन कमल सा सुंदर लगता प्यारा है। यहाँ दिव्य चक्षु से सब देखा जाता है, यहाँ बाप दादा का अलौकिक मिलन भी होता है। ये फरिश्तों का धाम होते साक्षात्कार।